अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज क्योंकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं अभी लेक्चर्स बनाते हुए, और आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस है और बहुत से स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये थी कि आप लोग सिर्फ खुद ही वीडियोस को ना देखो बल्कि उसको काइंडली प्रमोट करो, क्योंकि बहुत मेहनत से बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाल के वीडियोस बनती हैं। तो बहुत से स्टूडेंट, आप जानते हो कि मेरी अपनी भी एकेडमी है, मैंने वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, ना करवाओगे, तो इस तरह फिर मोटिवेशन नहीं मिलती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली ख़ुद भी वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को लाजमी लिंक शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखें, हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी 4 लेक्चर्स पढ़े उसके अंदर हम लोगों ने जितना भी अपना टॉपिक्स था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, इसके अलावा एटम और इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब पढ़ लिया। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है 2-3 मिनट की, आप वो अच्छे से देख लें, आपको फिर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे से रीड करवा दूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पिछले प्रीवियस टॉपिक पे भी, जिसमें आप लोगों ने शायद अगर लेक्चर नहीं लिया तो आप काइंडली वहाँ से लेक्चर ले लें। तो प्रीवियस टॉपिक में भी हम लोगों ने एक बात की थी कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वो ये थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने सबसे पहले कुछ गैस को फिल किया, वो ये पड़ी हुई है गैस, ठीक है। और एक तरफ उसने कैथोड लगाया और दूसरी तरफ उसने एनोड लगाया। लेकिन जब उसने प्रोटॉन को दरियाफ्त किया तो इस बार जो कैथोड लगाया ना, उसमें ये सुराख रखे उसने, ठीक है। पहले वाले में नहीं थे रखे, लेकिन जब उसने प्रोटॉन दरियाफ्त किए तो उसने ये वैसे ही होल रखे हैं, सुराख रख लिए थे, ठीक है। और पीछे वाला सारा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया था कि उसने जो ही यहाँ से बैटरी को ऑन किया तो क्या हुआ, कैथोड के अंदर से, यानी कि ये कैथोड है, कैथोड के अंदर से कुछ शुआएँ निकलना शुरू हुई, यानी शुआएँ मीन्स यानी कि कुछ रेज़ निकलना शुरू हुई, और वो रेज़ किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ। यानी ये वो रेस थी जो निकल रही थी और वो किस तरफ जा रही थी, एनोड वाली साइड पे। तो हम लोगों को पता चल गया कि ये जो रेस थी, क्योंकि ये कैथोड के अंदर से निकली थी, तो इसलिए इन रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस। यहाँ तक हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था प्रीवियस टॉपिक में। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले जब ये कैथोड रेस यहाँ से निकली तो सामने अगर आप ये सारी चीज़ें को देखें तो ये गैस के पार्टिकल्स है, वो गैस जो हम लोगों ने, यानी कि साइंटिस्ट ने इसमें फिल की हुई थी। तो ये जो रेज़ थी जब जाके ये गैस के पार्टिकल से टकराई, जैसा कि ये रेज़ है, अब जाके ये टकराई इस गैस के पार्टिकल से, ठीक है। तो टकराने के बाद यहाँ पे फिर एक नई किस्म की रेस पैदा हुई, यानी यहाँ टकराने के बाद एक नई किस्म की रेस पैदा हुई, नई शुआएँ यहाँ पे दरियाफ्त हुई। लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये जो शुआएँ थी उनकी जो डायरेक्शन थी, उनकी जो सिमत थी, वो ऑपोजिट थी, वो मुखालिफ थी। यानी कि कैथोड रेस इस तरफ जा रही थी, जबकि ये जो न्यू रेस पैदा हुई वो उसके मुखालिफ जा रही थी। यानी कि ये जो रेज़ हैं, ये वाली रेज़, इनका नाम हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, इनका नाम हम लोगों ने रखा था कैथोड रेस। जबकि ये जो नई आने वाली रेज़ है जो पैदा हुई हैं, इनका नाम बाद में साइंटिस्ट ने रखा केनाल रेस। और ये रेस कैथोड रेस के ऑपोजिट सफ़र करती हैं। अगर कैथोड रेस इस तरफ जा रही हैं तो ये रेस उसके मुखालिफ जा रही है। अब देखें, एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ये जो रेस हैं ये किस तरफ जा रही हैं, कैथोड वाली साइड पे, और कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है फिर इन पे कौन सा चार्ज हुआ, सिंपल सी बात है, इन पे जो चार्ज हुआ उसका नाम पॉजिटिव है, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव वाली साइड पे जाती है और हर नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव वाली साइड पे जाती है। तो ओबियसली ये रेस किस तरफ जा रही थी, कैथोड वाली साइड पे, तो लिहाजा इन रेस का नाम उन्होंने क्या रख दिया, केनार रेस। और ये जो रेस हैं, आपको पता है रेस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। ये जो केनार रेस थी, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रहे थे, तो लिहाजा इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा रखा गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ही किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन पे। तो लिहाजा साइंटिस्ट ने कहा कि ये रेस के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है, तो लिहाजा इन रेस को उन्होंने
प्रोटॉन का नाम दे दिया, और ये रेस जो पैदा हुई इन रेस को उन्होंने किनार रेस का नाम दे दिया। अब सिंपल शायद आप लोगों को समझ आ गई हो कि किनार रेस एक्चुअली पैदा कैसे होती है। जब कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़े हुए ये गैस के पार्टिकल से टकराती हैं, तो टकराने के बाद एक नई किस्म की रेस पैदा होती है जिनकी सिमत कैथोड रेस के मुखालिफ होती है। ऐसी रेस को क्या कहते हैं? किनार रेस। बहुत से स्टूडेंट्स को किनार रेस का पता ही नहीं है कि किनार रेस पैदा कैसे होती है, तो बड़ी सिंपल सी उसकी स्टोरी है। तो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि कैथोड रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसी तरह किनार रेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि किनार रेस भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा सफ़र करती हैं, लेकिन ये मुखालिफ सफ़र करती हैं। कैथोड रेज इस तरफ जा रही हैं, किनार रेज उसके मुखालिफ सफ़र करती हैं। इनके रास्ते में भी अगर किसी चीज़ को आप यहाँ पर रख देते हो इस जगह पे, तो ये उनका साया बना देती हैं। और आपको पता है कैथोड रेज के रास्ते में भी अगर कोई चीज़ रख देते हो तो वहाँ पर भी साया बनता है, और यहाँ पर भी यानी प्रोजेक्शन और साया यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा कैथोड रेज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, और उन पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था, तो लिहाजा कैथोड रेज के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज था। और किनार रेस के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनके ऊपर क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, तो इस वजह से उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सो गाइज आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। तो मैं अब इंशाल्लाह आपको यहाँ से रीड करवाता हूँ, तो आपको फिर समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसा कि इंग्लिश मीडियम वाले डिस्कवरी आप प्रोटॉन के अंदर आपने सबसे पहले आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो आपसे ये नहीं पूछता, ना आपने ये याद करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। सिर्फ आपसे वो जब भी क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ पूछता है रेस की, या कैथोड रेस की पूछता है तो या फिर किनार रेस की पूछता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है किनार रेस की, वो कहता है दीज रेस ट्रेवल, ये जो रेस है ये सफ़र करती हैं इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, ठीक है, इन अ डायरेक्शन, लेकिन ये उस डायरेक्शन में सफ़र करती हैं ऑपोजिट टू द कैथोड रेस, जो कैथोड रेस के ऑपोजिट होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये रेस सफ़र करती हैं ऑपोजिट, जाती ये भी सीधा ही है लेकिन ये ऑपोजिट सफ़र करती हैं, यानी कि कैथोड रेस इस तरफ जा रही हैं और किनार रेस उसके ऑपोजिट सफ़र कर रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वो भी बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं उसमें भी। देयर deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged। वो कहता है ये जो डिफ्लेक्ट होते हैं ना, जो इनका झुकाव होता है, ये जिस तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि एक तरफ जब आप कैथोड लगा लो और एक तरफ एनोड लगा लो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर कहता है इनकी जो डिफ्लेक्शन है ना, इनका जो झुकाव है ना, उससे ये साबित होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला इन पे पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रही है। अब क्योंकि ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रही हैं, यानी कैथोड वाली साइड पे जा रही हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ? पॉजिटिव। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके। फिर कैथोड रेस जो है ना, कैथोड रेस, आपको पता है कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही पैदा हुई थी। आप कोई भी गैस डाल लें ट्यूब के अंदर, कोई भी गैस डालें, ऑक्सीजन डालें, नाइट्रोजन डालें, कैथोड रेस हमेशा पैदा होती है। कोई भी गैस आप उसमें यूज़ कर लें, लेकिन किनार रेस जो होती है वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी सम टाइम अगर आपने ऑक्सीजन डाल ली ट्यूब में तो किनार रेस नहीं पैदा होंगी, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में डाल लिया है तो सिंपल सी बात है, फिर किनार रेस पैदा हो जाएंगी। मतलब इस पॉइंट के अंदर वो ये बात कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी गैस को अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में भर लेते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे किनार रेस पैदा हो जाएगी। मतलब जैसा कि ये ट्यूब है, इसके अंदर मैंने अभी फ़र्ज़ किया कि मैंने इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ये पड़ी हुई है, तो अब जब कैथोड इनसे टकराएंगी तो किनार रेस पैदा होगी। बाद में मैं हाइड्रोजन गैस भरता हूँ, कैथोड रेस उनसे टकराती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किनार रेस पैदा हो, ठीक है। ये वो यहाँ पे समझा रहा है कि ये डिपेंड करती है कुछ ख़ास गैसेस के ऊपर। कुछ ख़ास गैसेस जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हो तो किनार रेस पैदा होती हैं, वरना नहीं होती। यही वो यहाँ समझा रहा है। द नेचर ऑफ किनार रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब है किनार रेस की जो नेचर है वो डिपेंड करती है गैस की नेचर पे, और कहाँ डालनी है वो गैस? प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उसके बाद सबसे मेन और अहम पार्ट जो है ये 4 वाला, वो कहता है दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। वो कहता है ये जो रेज है ना, ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलती हैं, फ्राम द एनोड, एनोड से ये नहीं निकलती, डू नॉट। वो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रेज हैं, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट था
कि शायद ये रेस जो है ना यहाँ से निकलती हैं एनोड के अंदर से। बहुत से लोगों को ये था कि एनोड से शायद ये निकलती हैं, एनोड से नहीं निकलती। तो वो आपको बता रहा है कि ये कहाँ से निकलती है। वो कहता है इनफैक्ट असल में दीज रेज ये निकलती हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस जब कैथोड रेस या फिर उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस के अंदर ही होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, कोलाइड, जब वो टकराते हैं किसके साथ, रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल। रेजिड्यूल का मतलब होता है जो पड़े होते हैं, जो बचे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल गैस के पड़े होते हैं, जब कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन उनसे टकराते हैं तो वहाँ पे किनार रेस पैदा होती है। अब जब वो जो ही टकराते हैं उनके साथ तो आयोनाइज देम, तो उनको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन आयन में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात आपको मैंने आगे भी समझाई थी कि ये क्या है, कैथोड रेस, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब ये गैस के पार्टिकल्स हैं, इनसे जाकर जब वो टकराएंगे तो वहाँ पे कौन सी रेस पैदा होंगी, किनार रेस पैदा हो जाएंगी। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज़ वो आपको ये बता रहा है कि जब ये पार्टिकल जिनका नाम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाके जब इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आएंगे। यानी कि ये जब इनसे टकराएंगे तो इसका भी तो कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ना वैलेंस शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और सिंपल सी बात है, ये जो सामने आपके चीज़ पड़ी हुई है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो सिंपल सी बात है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कैटाइन एनाइन अभी मैंने टॉपिक आपको समझाने हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगी, तो कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले ये कौन है, वो मॉलिक्यूल जो पड़े हुए हैं, उनसे आके जब इलेक्ट्रॉन टकराए तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाला और एक ये, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था, खाली मॉलिक्यूल था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इनके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। उसके बाद है जी 0.5 मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स थे ना, इनका जो मास था ना तकरीबन बराबर था प्रोटॉन के, ठीक है, किसके बराबर था, प्रोटॉन के। ये इतना लिख लें, ये चाहे आगे आप कटिंग कर दें। ये तो मैंने आपको आगे भी बताया, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज भी कौन सा था, पॉजिटिव, तो लिहाजा इनका मास भी सिंपल प्रोटॉन के बराबर था। आगे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा है कि जो एक प्रोटॉन का मास होता है ना 1840 टाइम, यानी 1840 गुना मोर होता है देन डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से वो 1840 गुना बड़ा होता है। यानी अगर आपके पास एक प्रोटॉन है तो दूसरी तरफ आपके पास 1840 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। अब मैं जल्दी से आपको उर्दू मीडियम वालों को यहाँ पर रीड करवा देता हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे पहले वही बात कि ये किनार रेस की खसूसियात, ये रेस भी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं लेकिन कैथोड रेस के मुखालिफ सफ़र करती हैं। अपने रास्ते में आने वाले चीज़ों का एहसाया बनाती है। सिंपल, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये किस तरफ झुकती हैं, ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, इन्होंने नेगेटिव वाली साइड पे जाना है, तो इनके ऊपर चार्ज फिर पॉजिटिव हुआ। किनार रेस की माहियत डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर होती है। ये भी बात मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किनार रेस डिपेंड कर, माहियत का मतलब डिपेंड करेगी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के ऊपर। फिर वही बात, इन रेस का अखराज जो है डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड से नहीं होता, बल्कि ये रेस कब पैदा होती हैं, जब कैथोड रेस या उनका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब उनसे कैथोड रेस टकराती हैं तो इस तरह फिर एक नई किस्म की रेस पैदा होती हैं। वो गैस के मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली इक्वेशंस भी मैंने आपको पीछे बता दी है। और आखिर में इन पार्टिकल का मास प्रोटॉन या उसके सादा असले ज़रब के बराबर होता है। मतलब इन पार्टिकल का मास जो है वो प्रोटॉन के ही बराबर होता है। सिंपल, प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एक प्रोटॉन एक तरफ रखो और दूसरी तरफ 1840 इलेक्ट्रॉन रखो, तो वो सिंपल सी बात है, वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे कि किनार रेस की प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो आपने सिंपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया। अगर आपसे वो किनार रेस की सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ आपने ये 0.4 लिखना है। किनार रेस की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आपने 0.4 लिख देना, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक हो गया? आई होप आपको समझ आ गई होगी उर्दू मीडियम वालों को। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं समझा देता हूँ कि अगर वो आपसे पूछता है कि किनार रेस की सिर्फ डेफिनेशन लिखें 2 नंबर की, तो आपने सिर्फ ये 0.4 लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी डेफिनेशन है किनार रेस की। और अगर आपसे वो पूछता है कि नहीं आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है किनार रेस की,
तो ये मैंने आपको सारी रीड करवा दी हैं। आपने ये 5 प्रॉपर्टीज़ लिखते नहीं, इसके अलावा यहाँ से आपने सारा कटिंग कर देना है, ठीक है। और पीछे से भी आपने कोई इररेलेवेंट चीज़ यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि आपको 4 या 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ये वाला आपने डिस्कवरी या प्रोटॉन यहाँ से सारा कटिंग कर देना है। सिर्फ आपसे जब भी वो पूछेगा तो ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछेगा। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपने 500 से याद कर लेनी है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।